हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। दोस्तों ये 100 नंबर तक के प्रश्न थे जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे आपके। ये जो सीरीज आपकी चल रही है दोस्तों, 70 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 71 नंबर प्रश्न से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 71 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है जिसका कथन ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मतलब जिसका कथन ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, वही वर्ड शब्द है दोस्तों कि मतलब एक शब्द क्या है। ठीक है, आभाष्य, अशोभनीय, अपठनीय या फिर अकथनीय। इसका सही शब्द कौन सा होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए दोस्तों। जिसका कथन ना किया जा सके उसे अकथनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकथनीय। आपका सही ऑप्शन है डी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 72 नंबर और कह रहा है कि देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन आपको दिखने चाहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। डॉक्टर कलाम का मानना था कि भारतवासियों को रिक्त स्थान दृष्टि से सोचना, दृष्टि होगा दोस्तों, यहाँ पे दुष्ट लिखा है, द्रा बनेगा। ठीक है, दृष्टि से सोचना चाहिए। डॉक्टर कलाम का मानना था कि भारतवासियों को, फिर रिक्त स्थान दोस्तों, दृष्टि से सोचना चाहिए। कैसे सोचना चाहिए दोस्तों? निम्न सोचना चाहिए, या फिर व्यापक दृष्टि से, या फिर संकुचित दृष्टि से, या फिर अपार दृष्टि से। इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? 72 नंबर जो प्रश्न है इसमें लिखा है डॉक्टर कलाम का मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए 73 नंबर प्रश्न है ये आपका। ठीक है, पहले रिक्त स्थान है दोस्तों। कह रहा है समय के अनुसार चलोगे तभी सफल हो पाओगे, रिक्त स्थान भरिए। असमय या फिर अनुसमय, प्रतिसमय, यथासमय। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? यथासमय। यथासमय का मतलब होता है समय के अनुसार। ठीक है, जो कोष्टक में इस शब्द दिया गया है उसका अर्थ बताया गया है यथासमय। यथासमय का मतलब होता है समय के अनुसार चलोगे तभी सफल हो पाओगे। आपका सही ऑप्शन जो है डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 74 नंबर और कह रहा है धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी रिक्त स्थान है नहीं होता है। दोस्तों धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में क्या नहीं होता है? भयभीत नहीं होता, अन्य मनस्क नहीं होता, या फिर विचलित। और डी ऑप्शन कह रहा है चलायमान। आपका सही ऑप्शन क्या भरा जाएगा दोस्तों? धैर्यवान जो व्यक्ति होता है वो विपत्ति में भी क्या नहीं होता? विचलित नहीं होता, मतलब परेशान नहीं होता। ठीक है, चाहे कैसी भी परेशानियां आ जाएं, अगर उसके अंदर धैर्य है, ठीक है, तो वो अपने आप को मतलब विचलित नहीं करेगा, परेशान नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा 75 नंबर। कह रहा है सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें भी आपको रिक्त स्थान ही भरना है दोस्तों। कह रहा है सिंहासन खाली करो कि, फिर रिक्त स्थान आती है। सिंहासन खाली करो कि क्या आती है? असुर आती है, जनता आती है, लोक आती है, फिर देवता आती है। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? दोस्तों जनता आती है। जनता दोस्तों कैसा है? एक वचन है। ठीक है, इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, समझ रहे हो? जनता क्या है? एक वचन है, जबकि है इसमें बहुत से लोग, लेकिन ये एक वचन के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, जनता और किसके अंतर, और अगर पूछते हैं हम आपसे कि जनता में कौन सा लिंग है तो क्या बताएंगे आप लोग? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका होगा बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 76 नंबर और कह रहा है कि श्री रामचंद्र जी के धनुष से छोड़ा गया बाण
कभी निष्फल नहीं होता था। श्री रामचंद्र जी का बाण फिर रिक्त स्थान था, कैसा था दोस्तों? अभेद, सफल, अमोघ या फिर त्वरित, कैसा था? आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा ये बताइए हमें। 76 का दोस्तों सही ऑप्शन जो आपका है, श्री रामचंद्र जी का जो बाण था वो अमोघ था। कैसा था? अमोघ। सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 77 नंबर और कह रहा है कि जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए उन्हें क्या कहते? देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है प्रश्न आपका? कह रहा है जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर सरल वाक्य, क्या कहेंगे? इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों, उसे हम कहेंगे मिश्र वाक्य। क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका सही ऑप्शन दोस्तों सी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपका 78 नंबर। क्या करा, पढ़िए आप लोग पहले बताइए दोस्तों, 78 नंबर में क्या करा है? क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए पहले। कह रहा है निम्नलिखित में से संधि का कौन सा विकल्प सही नहीं है? चिन्मय व्यंजन संधि, सद्गुण व्यंजन संधि, पित्राज्ञा व्यंजन संधि और रमेंद्र स्वर संधि। कौन सी संधि है दोस्तों, बताइए कौन सी संधि जो है वो विकल्प सही नहीं है? वो आपका हो जाएगा दोस्तों 78 का सी नंबर। पित्राज्ञा जो है वो व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा है 79 में दिए गए शब्द की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। बहिर्मुख, बहिर्मुख का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? बहा धन मुख, बरि प्लस मूर्ख, और सी ऑप्शन में कह रहा है बही धन मूर्ख, डी ऑप्शन में कह रहा है बही धन मुख। तो बहिर्मुख का जो सही संधि विच्छेद होगा वो कौन सा है दोस्तों? आप लोग ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर दें उसमें क्वेश्चन नंबर और उसका ऑप्शन ज़रूर लिखें। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा बही धन मुख। ठीक है, इसका सही ऑप्शन 79 का हो जाएगा डी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, बताइए। 80 में कह रहा है आपका कि महोदार्य का सही संधि विच्छेद है। महोदार्य का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? मैं महधन औदार्य, बी ऑप्शन महाधन औदार्य, सी में कह रहा है महाधन औदार्य और डी में कह रहा है महधन औदार्य। तो इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो कौन सा होगा, आप लोग बताइए। इसका सही हो जाएगा दोस्तों महाधन औदार्य। क्या हो जाएगा? महाधन औदार्य। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 81 नंबर और कह रहा है से धन अन्न बराबर, ये बराबर का चिन्ह दिया हो दोस्तों। कह रहा है शयन, से धन अन्न बराबर शयन का संधि भेद है। कौन सा संधि है दोस्तों? अयाद संधि, यड़ संधि, गुण संधि या फिर विसर्ग संधि। दोस्तों ये जो जैसे नयन, शयन, ये जो हमारे हैं ये जो संधियां हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? अयाद संधि के अंतर्गत आएंगी। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। 82 नंबर कह रहा है स्वागत, स्वागत का सही संधि विच्छेद बताइए। सुधन वागत, स्वधन आगत, स्वधन आगत और सुधन आगत। दोस्तों सही ऑप्शन कौन सा होगा? स्वागत में जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों
वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुधन आगत, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वागत में उपसर्ग कौन सा होगा, तो दोस्तों स्वागत में जो उपसर्ग होता है वो हमारा शु उपसर्ग ही होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपका 83 नंबर और कह रहा है कि निम्नलिखित में से समास की दृष्टि से असंगत युग्म है। दोस्तों आजन्म, आजन्म किस समास के अंतर्गत आएगा? तत्पुरुष समास, रातों रात अव्ययीभाव समास, सुख दुख द्वंद्व समास, नीलकंठ बहुब्री समास। दोस्तों असंगत युग्म हमें बताना है। ठीक है, बताइए सही ऑप्शन कौन सा होगा 83 का? तिरासी बताइए। दोस्तों इसमें जो गलत है वो आपका है आजन्म, यानी जन्म से अंधा। ठीक है, तो जन्म से अंधा ये तत्पुरुष समास दिखा रहा है, बट ये तत्पुरुष समास दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, ये आपका असंगत है। रातों रात अव्ययीभाव सही है, सुख दुख द्वंद्व समास भी सही है, नीलकंठ नीला कंठ जिसका वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। दोस्तों किसको कहा गया है? ये हमारे शंकर जी को कहा गया है। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आजन्म जो है वो किस समास के अंतर्गत आएगा, लेकिन आपका जो सही ऑप्शन है ए करेक्ट है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा 84 नंबर, कह रहा है कि जलपूर्ण में समास है। जलपूर्ण में कौन सा समास दोस्तों? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। जलपूर्ण का पहले थोड़ा संधि विच्छेद आप लोग करिए, जल से पूर्ण है ना, तो इसका सही संधि विच्छेद जो होगा दोस्तों जल से पूर्ण तो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? ये हमारा आ जाएगा 84 का बी नंबर, तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 85 कह रहा है दिए गए शब्दों का समास ज्ञात कीजिए यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास दोस्तों? कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। दोस्तों यथाशक्ति में जो समास है वो हमारा अव्ययीभाव है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। यथाशक्ति में जो समास है दोस्तों वो अव्ययीभाव के अंतर्गत आएगा, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, ये सब जो समास हैं वो अव्ययीभाव के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका 86 नंबर और कह रहा है कि चौमासा शब्द में कौन सा समास है? बताइए दोस्तों, चौमासा शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास, और डी ऑप्शन कह रहा है तत्पुरुष समास। सही ऑप्शन क्या है दोस्तों 86 का? 86 का जो सही ऑप्शन है आपका वो आएगा द्विगु समास, मतलब संख्यावाची जो शब्द होते हैं दोस्तों वो हमारे द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 87 नंबर प्रश्न और कह रहा है राम भक्त समास में राम भक्त शब्द में समास है। दोस्तों समास पूछ रहा है राम भक्त में अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, देखिए द्वंद्व, तत्पुरुष। बताइए इसमें सही ऑप्शन जो आपका तत्पुरुष समास है कौन सा है? तत्पुरुष। ठीक है, 87 का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा 88 नंबर और कह रहा है अतिशयोक्ति अलंकार में वर्णन किया जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार में वर्णन किया जाता है सामान्य रूप से, ना के बराबर, कम करके, बढ़ा चढ़ा कर। दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार में जो वर्णन किया जाता है वो बढ़ा चढ़ा कर ही किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते 89 नंबर प्रश्न में कह रहा है रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, मानवीकरण अलंकार। बताइए 89 में जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा सी है, श्लेष अलंकार। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न। ये रहा आपकी वीडियो का आखिरी सवाल दोस्तों, उसके बाद आपकी वीडियो समाप्त होती है।
और लास्ट सवाल में पूछ रहा, वात्सल रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? भरत ने, मम्मट ने, अभिनव गुप्त ने या फिर विश्वनाथ ने? दोस्तों वात्सल रस की जो चर्चा की थी वो विश्वनाथ ने की थी। किसने की थी? विश्वनाथ ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पूछूं वात्सल रस, बताइए विश्वनाथ ने की थी। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए रस की संख्या कितनी होती है? आपको रस की संख्या बताना है, रस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। ये आपका YesW है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, और मेरी वीडियो को अच्छे से आप लोग देखते रहें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है दोस्तों, और शेयर भी कीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।